दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों मैं हूं समीम और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेसिक सीरीज इंग्लिश। ओके, तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इसमें सीख पाएंगे। एकदम बेसिक से बनाया गया है, इसको पूरा बेसिक है दोस्तों। ठीक है, एकदम हम लोग छोटे छोटे वाक्य को इसमें से देखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और यही सेंटेंस आगे चल के जुड़ जाएंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करना है और चलिए देखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं इसको कैसे क्या किया जाता है, इसमें क्या रूल होता है और कैसे बनाया जाता है सेंटेंस को। ठीक है, सबसे पहले बता दो दोस्तों, इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं विल और सेल। ठीक है, विल और सेल। अब विल का यूज करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये है आई का मतलब मैं होता है, सभी को पता है आई का मतलब मैं होता है। ठीक है, वी का मतलब हम। ठीक है, वी मतलब हम, बचपन से ही पढ़े हैं। ठीक है, यू का मतलब तुम और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। ठीक है, यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। ठीक है, यहाँ तुम लोग भी हो जाएगा। ठीक है, ही का मतलब वह होता है। ठीक है दोस्तों, ही मतलब वह। और सी मतलब भी वह होता है। तो कैसे जानेंगे कि ही का मतलब भी वह होगा और सी का मतलब भी वह होगा। ठीक है, बहुत आसान है। कोई जेंट्स है, कोई बॉय है, कोई लड़का है, उसके लिए हम ही यूज करते हैं। ठीक है, ही। ठीक है, और कोई अगर लड़की है, कोई गर्ल्स है, उनके लिए हम सी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब वह होता है। ठीक है, वह होता है दोनों का मतलब। ठीक है, और आगे देखिए दे दैट मीन्स वे लोग। ठीक है, दे मतलब वे लोग होते हैं। ठीक है, ईट का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, वो सब बाद में सीखेंगे, अभी इतना देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें से है जो विल देखे थे हम लोग फर्स्ट में, ये विल जो है ना, विल और सेल। विल का यूज हम सबके लिए करते हैं। इसमें से आ जाइए, ये जितना देख रहे हैं ना आप, ये सब में आप विल लगा सकते हैं, टोटल में विल लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेल जो है, ये वाला सेल जो है, ये सेल हम सिर्फ इनके लिए लगाते हैं। किन के लिए? आई के लिए लगाते हैं और वी के लिए। ठीक है, आई और वी में हम सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। ठीक है, और अगर हम चाहेंगे तो आई में भी विल लगा सकते हैं और वी में भी विल लगा सकते हैं। ठीक है, विल मतलब विल का यूज कम्प्लीटली के लिए किया जाता है, सबके लिए विल लगा सकते हैं। ठीक है, और सेल का बात रहे, अगर सेल लगाना चाहेंगे तो ये दोनों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आप समझ गए हैं। एक बात और समझ लीजिए, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ये जो विल और सेल होता है ना, तो साधारण जो भी हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें से सब ठीक है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव कौन होता है? जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, तो यह सिंपल है। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, ये सिंपल है, मतलब कि सीधा है, इसमें कोई काट छांट नहीं है। लेकिन इसमें मैं बोलूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो वह नेगेटिव है। ठीक है, इसमें नहीं बोला आया सेंटेंसेस, इसमें नेगेटिव है, और मैं खाना खाऊंगा तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक बात और देख लीजिए, इंट्रोगेटिव कौन होता है? जो पहले आ जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या हम खाना खाएंगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम जाओगे, मतलब ये क्या जो होता है ना, क्या आ जाता है, जहाँ भी पहले क्या आ जाएगा तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ लिए हैं। तो जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें ये विल को पहले ले आएंगे या फिर सेल को पहले ले आएंगे। तो जब आगे आप सीखेंगे कैसे इसको यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ आपकी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ लिए हैं कि विल कहाँ लगेगा, सेल कहाँ लगेगा, और इन सब का मतलब क्या होता है। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, हम लोग होता है, यू का मतलब तुम लोग होता है, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, ये सब आप समझ चुके हैं। विल किसके साथ लगाएंगे, तो विल सबके साथ विल लगाएंगे, और सेल किनके साथ लगाएंगे, तो सेल हम सिर्फ ये दुइयों के लिए, ये दोनों के लिए लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं, एकदम बेसिक है दोस्तों। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप कितना भी कमजोर छात्र हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे भी सेंटेंस जैसे बनेगा वैसे आपको पूरी समझ में आएगा। आप यहाँ पर समझेंगे तब वहाँ भी समझ पाएंगे, अगर इसी को आप नहीं समझेंगे तो वहाँ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, फिर जो भी होता है क्रिया होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए, उसी तरह से इसको बनाया जाता है। देखिए, जैसे मैं कहूँ मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, जहाँ भी गा गे गी जहाँ भी दिखेगा तो उसको हम लोग मानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये हो गया
पार्ट 1, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। गा है, गी है, जहाँ भी गा गे गी आएगा, गा गे गी उसी का नाम दिया गया है ये, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसमें कैसा वाक्य आएगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे। लास्ट में ग आया ना, वही ग के लिए इसको दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे देखिए, यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लास्ट में ग आया ना, तो ग के लिए तो विल या सेल लगेगा, ठीक है, विल लगेगा या फिर सेल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए कैसे यूज करेंगे, मैं के लिए तो आई आएगा, सबसे पहले बता दिए हैं कि मैं के लिए आई आता है, ठीक है। तो मैं आई, ठीक है। वहाँ जाऊँगा, वहाँ के लिए अभी छोड़ दीजिए, जब भी इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो पीछे से आगे की ओर बनाते बनाते सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएंगे, वाक्य को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं के लिए आ लिखा गया है और वहाँ जाना, वहाँ को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ आ जाइए जाने के लिए। तो मैं के लिए आ लिखा जाएगा और लास्ट में ग आया, ठीक है, ये लास्ट में ग आया ना, ग, उसके लिए विल लगाइए या फिर सेल लगाइए, ठीक है। विल या सेल दोनों ही सही होंगे, ठीक है। आगे देखिए, जाना क्रिया क्या है, जाना क्रिया है, ठीक है, जाना मेन क्रिया, जाना मेन वर्ब। तो जाने के लिए हम लोग गो यूज करते हैं, तो गो लगा दिए। तो आई विल गो, और क्या है वहाँ, वहाँ है, वहाँ मतलब कहाँ जाना है, तो वहाँ जाना है, तो आई विल गो देयर, वहाँ के लिए देयर यूज करते हैं, यहाँ के लिए हेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई शैल गो देयर, ठीक है, या फिर यहाँ वी रहेगा तो भी बोल सकते हैं वी शैल गो देयर, ठीक है। आगे देखिए, पूरा आसानी से समझ में आएगा। अब अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखते जाइए, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते जाइए, छोटे छोटे वाक्य देखिए, आगे चल के बहुत हेल्प होगा बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो बड़े सेंटेंसेस और बाद में सीखेंगे, अभी आप छोटे छोटे सीख लीजिए, फिर आगे चल के आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। अब यहाँ देखिए, तुम वहाँ जाओगे, क्या लिखा हुआ है, तुम वहाँ जाओगे। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यू यहाँ पर तुम के लिए यू लिख दीजिए, ठीक है। यू मतलब तुम होता है, तुम लोग भी होता है, तुम लोग वहाँ जाओगे तो भी यू लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वहाँ के लिए छोड़ दीजिए, अभी पहले ग आया है, तो हाँ ग आया हुआ है, यहाँ पर ग आगे आया हुआ है, तो ग के लिए आप विल लिख दीजिए। यू यहाँ पर यू या कोई भी जो भी सब्जेक्ट होता है उनके साथ में विल लिखा जाता है, बाकी दो चीज़ के लिए सेल लिखा जाता है, वो बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, ग आया तो विल आ गया, ठीक है। अब क्या है क्रिया, जाना है, तो जाने के लिए गो यूज करेंगे। फिर वहाँ है तो वहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे। तो क्या हो गया, यू विल गो देयर, क्या हो गया, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आ जाइए, वह लड़की बोलेगी, ठीक है, वह लड़की बोलेगी, वो ये लड़की है, फीमेल है, तो इसके लिए सी यूज करते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ, या फिर गर्ल्स लगा सकते हैं। देखिए, वह लिखा हुआ है, लड़की लिखा हुआ है, तो वह के लिए दैट लगा सकते हैं, और लड़की है तो गर्ल्स लगा सकते हैं, ठीक है। वह लड़की दैट गर्ल, वह लड़का दैट बॉय, वह जगह दैट प्लेस, वह घर दैट हाउस या फिर दैट होम, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे यूज। अब आगे देखिए, वह लड़की दैट गर्ल्स बोलेगी, पहले देखिए बोलने के लिए स्पीक मत लगा दीजिए, पहले गा गेगी आया हुआ है, तो हाँ गा गेगी आया हुआ है, तो गा गेगी के लिए आप विल लगा दीजिए सबसे पहले, और विल उसके बाद में क्या है, तो बोलना। यहाँ पर देखिए, बोलना क्रिया क्या यूज हुआ है, बोलना, तो बोलने के लिए स्पीक लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, दैट गर्ल्स विल स्पीक, दैट गर्ल्स विल स्पीक, ठीक है, मतलब कि वह लड़की बोलेगी, ठीक है। आगे देखिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप ही देखिए दोस्तों, इसको बना लीजिए आप, आज रात तुम आओगे, ठीक है। लास्ट में गा आया है, तो हाँ आया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा, आज रात तुम आओगे, ठीक है। आज रात, इसके लिए आप इसको बाद में लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद क्रिया आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर चीज़ें जो रहती है वो आता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है, ये तुम सब्जेक्ट है, तो तुमको पहले लाइए यू, और ग आगे आया हुआ है, हाँ, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब। तो यू विल, और जाना क्या है, जाना है कहाँ, तो तुम आज आओगे, आना है, ठीक है, आना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम, ठीक है, यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या बन गया, आज रात तुम आओगे, यू विल कम,
और आज रात तो टू नाइट, ठीक है। नाइट मतलब रात होता है, और इसके लिए आज के लिए, आज रात के लिए टू नाइट मतलब कि आज ही, ठीक है। तो देखिए इसका क्या बन गया, यू विल कम टू नाइट मतलब कि आज रात तुम आओगे, ठीक है। ये हो गया। आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए, तुम खाना खाओगे, यहाँ पर सीधा सीधा हमको बोलना है कि तुम खाना खाओगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, तो तुम है, तो तुम यहाँ पर यू बन जाएगा। फिर क्या है, ग गा गे आया हुआ है, ग गा गे गी सब आया हुआ है, तो हाँ आया हुआ है, तो विल लगा दीजिए आप, ठीक है। इसके लिए विल लगेगा तो विल आ जाएगा। फिर क्या करना है, तो खाना है, तो खाने के लिए क्या यूज करते हैं, खाने के लिए, इसके लिए खाने के लिए ईट यूज करते हैं, ठीक है, ईट। और जो खाना खाते हैं हम लोग राइस चावल, उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, फूड। तो इसका क्या बन जाएगा, यू विल ईट फूड, ठीक है, यू विल ईट फूड, ठीक है, मतलब कि तुम खाना खाओगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आ जाइए, देखिए, तुम खेलोगे मेरे साथ, इसमें यहाँ दिया गया है कि तुम खेलोगे लेकिन मेरे साथ खेलोगे, ठीक है। तो फिर वही क्रिया लगाएंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, तुम है तो तुम के लिए यू लिखेंगे। उसके बाद में गा गे गी जो भी आया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गा गे गी आया हुआ है ना, उसके लिए हम विल लगा देंगे, ठीक है, विल लगा देंगे। उसके बाद में क्रिया क्या है, तो खेलना है, रहना सोना खाना पीना चलना बोलना सब क्या है, क्रिया है, मेन क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। तो खेलना, खेलने के लिए प्ले यूज करते हैं, तो प्ले लिख दीजिए, यहाँ पर प्ले यूज कर दीजिए। उसके बाद में साथ, साथ को क्या बोलते हैं दोस्तों, साथ, किसी के भी साथ, मेरे साथ, उसके साथ, तो विथ यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। किसी के भी साथ हो तो साथ को, साथ जो लिखा था ना उसके लिए विथ यूज करते हैं, ठीक है। और किसके साथ, तो मेरे साथ, मेरे, यहाँ पर आई बनता है ना, तो यह सब्जेक्ट होता है, आई का जो मी बन जाता है या ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल प्ले विथ मी, मतलब कि तुम खेलोगे मेरे साथ, या फिर तुम मेरे साथ खेलोगे, ठीक है, तुम मेरे साथ खेलोगे, यू विल प्ले विथ मी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आ जाइए, तुम अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है, तुम अंग्रेजी बोलोगे। अब इसके लिए कैसे आप बनाएंगे इसको, देखिए, यू है तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए, यहाँ पर तुम जो है सब्जेक्ट है, उसके सबसे पहले आप लाइए यू, ठीक है, यू के बाद में अंग्रेजी को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। आपको पहले बोलने को देखिए, पहले गा गे गी आया हुआ है, तो हाँ आया हुआ है, तो उसके लिए आप विल लिखिए यहाँ पर, ठीक है, विल लिख दीजिए। उसके बाद में आप क्या करना है, बोलना है, यहाँ पर देखिए, बोलना, बोलने के लिए क्या यूज करते हैं, स्पीक यूज करते हैं, टेल यूज करते हैं, सा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीक लिखा जाएगा, ठीक है, स्पीक लिख दीजिए, ठीक है। बोलना मतलब कि स्पीक, और क्या बोलना है, तो अंग्रेजी बोलना है, तो अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल स्पीक इंग्लिश, मतलब कि तुम अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। क्या हुआ, यू विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे देखिए, यहाँ आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, ठीक है, तुम अंग्रेजी नहीं, यह नेगेटिव हो गया दोस्तों। अगर तुम इंग्लिश बोलोगे तब तो ठीक है, यू विल स्पीक इंग्लिश, ये नोट नहीं आएगा, यू विल स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, तुम अंग्रेजी बोलोगे। लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव आया हुआ है तो यह नोट जो लगेगा ना, वो हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं विल या सेल, उनके बाद लगेगा यस, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट के बाद में भी लगता है जब इंट्रोगेटिव बन जाता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे इंट्रोगेटिव में यूज होता है। अभी वो भी सेंटेंस आने वाला है, ठीक है, वो भी सेंटेंसेस को आप देख चुके हैं अभी, ठीक है। आप देखिए इसमें यू, तुम के लिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यू लिख दीजिए, ठीक है। आप पीछे आ जाइए, पीछे, इधर से मत आइएगा, इधर से आइएगा, इधर से, ठीक है, पीछे आ जाइए। पीछे देखिए गा के आया हुआ है, तो विल लगा दीजिए आप, ठीक है, विल लगा दिए। उसके बाद में क्या है, नहीं है, उसके बाद में नहीं है, क्या नहीं है, बोलना नहीं है, तो नहीं के लिए नोट यूज करेंगे आप, ठीक है, नोट यूज करेंगे। और क्या, तो बोलना, बोलने के लिए स्पीक यूज करेंगे। फिर उसके बाद में अंग्रेजी जो था, इंग्लिश जो था अंग्रेजी, उसको लास्ट में आप ले आइए यहाँ पर, ठीक है, ये लास्ट में चल जाए। तो क्या बन जाएगा इसका, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, समझे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब कि तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे। अगर तुम अंग्रेजी बोलोगे तो यू विल स्पीक इंग्लिश, तब नोट नहीं लगेगा। फिर अब आगे देख लीजिए, इसमें आ जाइए, ये कैसे बनेगा, वह नहीं जाएगी। दोस्तों वीडियो को रोक लीजिए और आप इसको अपने से ट्रांसलेशंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है, आप अपने आप को देख सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा अभी तक। इसको देखिए, वह नहीं जाएगी, ठीक है, वह नहीं जाएगी, कहाँ जाना है, तो जाने का यहाँ पर चर्चा हुआ है,
ठीक है। तो वह क्या है, एक लड़की है। कैसे पता चला, यहाँ पर गी लिखा हुआ है इसीलिए। यहाँ पर वह नहीं जाएगा लिखा रहता तो लड़का होता, लेकिन यहाँ नहीं जाएगी लिखा हुआ है तो यह लड़की है। तो वह यहाँ पर वह लिखा हुआ है, उसके लिए आप ही नहीं यूज करेंगे। ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन सी लड़की के लिए होता है। तो आप यहाँ पर सी लिखेंगे, सबसे पहले सी लिखेंगे, वह के लिए सी लिखेंगे। फिर पीछे आ जाइए, पीछे पीछे क्या है, ग गा गे गी सब आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आप विल लिख दीजिए, ठीक है, विल विल लिख दीजिए। विल के बाद में क्या है, नहीं है, तो नहीं के लिए आप नोट लिख दीजिए, नेगेटिव नोट लिख दीजिए। उसके बाद में क्या लिखेंगे, तो जाने का काम यहाँ पर हुआ है, ठीक है। जाना, रहना, सोना, खाना सब क्रिया है। क्रिया क्या है, जाना है, तो जाने के लिए आप गो लिख दीजिए। बस बन गया। क्या हो गया, सी विल नॉट गो, सी विल नॉट गो, वह वहाँ नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो, देयर आ जाएगा फिर, लेकिन वह नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो, हो गया। आगे देख लीजिए, सब बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। सारा प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलिए और अच्छे से सीखते चलिए, ठीक है। अभी हम लोग बहुत छोटा छोटा इसीलिए देख रहे हैं, आगे बड़ा बनाएंगे जब, तो उसमें से आपको अच्छा सा समझ में आएगा और आपको पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन समझ में आएंगे, आंसर समझ में आएंगे, बनाने जानेंगे आप, तो ही आगे आपको मन लगेगा पढ़ने में। और अगर आप नहीं जानेंगे तो लगेगा कि अरे कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ेंगे, इसको आप हटा देंगे, ठीक है, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे वाक्य लेकर आया हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और जब बड़ा बड़ा आगे सेंटेंसेस बनवाएंगे तो उसमें से आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यह क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ नहीं का काम हुआ है, वह जाएगी तो ठीक है, वह वहाँ जाएगी ठीक है, लेकिन वह वहाँ नहीं जाएगी लिखा हुआ है, मतलब कि नहीं जाएगी, यह नेगेटिव है, ठीक है, यह पॉजिटिव नहीं है। तो इसको देखिए, वह लिखा हुआ है नहीं जाएगी, गी आया हुआ है लास्ट में, पता चलेगा कि लड़की है, नहीं जाएगी लड़की है, नहीं जाएगा लड़का होता, लेकिन नहीं जाएगी तो लड़की है। तो वह के लिए आप सबसे पहले सी लिखेंगे, लड़की के लिए सी लिखा जाता है, लड़का के लिए ही लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर सी यूज करेंगे, सी, ठीक है। आगे देखिए, पीछे आ जाइए, ठीक है, पीछे इधर से इधर की ओर चलिए धीरे धीरे, ठीक है। ग आया हुआ है तो विल लगा दीजिए आप, ठीक है, विल लग गया। उसके बाद में क्या है, नहीं है, तो नहीं के लिए आप नोट लगा दीजिए, ठीक है, नहीं के लिए नोट लगा दीजिए। और क्या काम हुआ है, क्रिया क्या है, तो यहाँ जाने का काम हुआ है, जाने के लिए आप गो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, गो। और कहाँ जाना है, तो वहाँ नहीं जाना है, वहाँ के लिए देयर लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, सी विल नॉट गो देयर, सी विल नॉट गो देयर, ठीक है, सी विल नॉट गो देयर, ठीक है, वह वहाँ नहीं जाएगी, दैट मीन्स सी विल नॉट गो देयर। आगे देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, कैसे नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। देखिए, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, अब देखिए इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, तुम वहाँ जाओगे या फिर तुम वहाँ नहीं जाओगे, सब एक ही बात है। तुम वहाँ जाओगे तो सीधा है, तुम वहाँ नहीं जाओगे तो टेढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्या आया हुआ है ना, यही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम वहाँ जाओगे कि क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये क्या पहले आ गया ना, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब किंदार देना, क्वेश्चन जो होता है उसको किंदार देना। देखिए, इसको अभी छोड़ेंगे तो तुम वहाँ जाओगे या तुम वहाँ नहीं जाओगे, ठीक है, लेकिन क्या जो आ गया ना, इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम नहीं खाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम नहीं आओगे, क्या तुम करोगे, क्या तुम नहीं करोगे, ये क्या जो आ गया ना, वही क्या इंट्रोगेटिव बना देता है। तो इसको देख लीजिए। इसके लिए विल को हम लोग यू के बाद में विल लिखते थे ना, विल नोट लिखते थे, यू विल नोट, यू के बाद में यहाँ पर विल होता था, फिर नोट होता था। लेकिन देखिए, इसमें जब ये किंडर किया ना, ये पहले क्या आ गया, तो इसके लिए आप ये जो ग वाला सेंटेंस क्या होता था, विल होता था, ये विल को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए आप पहले लिखा जाएगा। देखिए क्या है, तो विल अब पहले आ जाएगा, अब इसके यू के बाद में अब नहीं आएगा, अब ये पहले आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए यू, ये क्या है, क्या है, क्या का मतलब यहाँ पर विल अब हो जाएगा, ठीक है यार। गा गे गी है तो विल तो आना ही है, लेकिन पहले आएगा। गा गे गी मतलब कि विल, तो विल तो आना है, लेकिन इसके बाद में नहीं आना है, अब इससे पहले आएगा, ठीक है, इससे पहले आएगा, तो इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए क्या तो विल, ठीक है, और गा गेगी तो विल ही आएगा, विल हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है तुम, यहाँ पर यू है, यू, तो तुम के लिए यू लिखा जाएगा। और फिर आगे बढ़िए, आगे क्या है, नहीं है, नहीं है नेगेटिव है, तो नहीं के लिए आप नोट लगा देंगे, यहाँ पर सिंपली नोट लगा देंगे। फिर और आगे बढ़ जाइए, आगे ये क्या है, जाना है, यहाँ पर क्या काम हुआ, जाने का काम हुआ, क्रिया क्या है, जाना है, तो उसके लिए आप गो लिख दीजिए, यहाँ पर गो मतलब जाना होता है। और देख लीजिए कहाँ जाना है, तो वहाँ जाना है, वहाँ, तो वहाँ के लिए आप देयर लिखेंगे। फिर
देयर का मतलब वहाँ होता है, देयर हेयर का मतलब यहाँ होता है, ठीक है, दैट का मतलब वह होता है, दिस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर। क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो देयर, विल यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, इसको अभी हटा दीजिए, क्या तुम वहाँ जाओगे तो विल यू गो देयर, तब ये नोट भी हट जाएगा यहाँ से, नहीं तो नोट, ठीक है। क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर, लेकिन क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ये नोट आ जाएगा, विल यू नॉट गो देयर, ठीक है। अच्छा से समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और सीखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या वह नहीं पढ़ेगा, पढ़ने का काम यहाँ पर हुआ है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा मतलब कि पढ़ने का बात यहाँ पर हुआ है, और लास्ट में गा गे गी आया हुआ है, और पढ़ेगा मतलब कि वह लड़का है, पढ़ेगी यहाँ गी रहता तो वह लड़की हो जाती, लेकिन पढ़ेगा तो वह लड़का है। तो सबसे पहले ग के लिए विल लिखाएगा, लेकिन विल जो लिखाएगा वो सबसे पहले लिखाएगा, काहे कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, यह इंट्रोगेटिव है, क्या आया तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो उसके लिए विल आप लिख दीजिए यहाँ पर, और ग आगे गी है तो विल तो आना ही है, लेकिन पहले आएगा बाबू। अब आगे देख लीजिए, जाना क्या है यहाँ पर, तो वह सब्जेक्ट जो है वह ही है, मतलब कि वह है, कोई लड़का है, वह है, वह लड़का, ठीक है। तो लड़का के लिए आप ही लिख देंगे, ठीक है, ही मतलब लड़का होता है, वह का मतलब सी भी होता है, लेकिन लड़की के लिए होता है। अब आगे बढ़िए, पीछे आ जाइए, पीछे से तो आ ही रहे हैं, यहाँ पर नोट नहीं लिखा हुआ है, नहीं, तो नहीं के लिए आप नोट लिखेंगे, नोट, ठीक है, इसके बाद में आप नोट लिख देंगे, नहीं के लिए नोट लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं, रीड यूज करते हैं, रीड, तो आप रीड लिख सकते हैं, रीड मतलब पढ़ना होता है, या फिर स्टडी लिख सकते हैं, स्टडी का मतलब पढ़ाना होता है, टीच लिख सकते हैं, तो टीच का मतलब पढ़ाना होता है, तो यहाँ पढ़ाना नहीं है, यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए क्या बन गया इसका, क्या वह नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट स्टडी, विल ही नॉट स्टडी, क्या बन गया, विल ही नॉट स्टडी, क्या वह नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो फिर बनाएंगे, उसमें इससे थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस लेकर आएंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। उसका आंसर आप लोग को देना है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, पूरी तरह से देख लेंगे, सब आपको इसमें समझ में आ जाएगा, तभी आप आगे चल के समझ पाएंगे। जब बड़ा बड़ा सेंटेंस लेकर आएंगे तो उसमें आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। आप इसको जाने रहेंगे तब ना, कहाँ विल यूज करेंगे, कहाँ सेल यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ब क्या होता है, WH फैमिली क्या होता है, उस सब का चर्चा करेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बेसिक से देख रहे हैं, और अब अगर हम बड़े बड़े सेंटेंस लेके आ जाते हैं और आपको बताने लगेंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले छोटा छोटा सीखिए, एकदम बेसिक से सीखिए, और मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। मेरा वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा, इसके लिए आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे आने वाले वीडियो का वेट करते रहिए, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे और आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा दोस्तों, जिसमें आपको समझ में आएगा तो पढ़ने में मन भी लगेगा, ठीक है। ये वीडियो एकदम 0 लेवल से बनाया गया है, इसमें बेसिक छात्र सीख सकते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र सीख सकते हैं। ये बेसिक से बनाया गया है, ये बेसिक से चलते चलते आपको यहाँ से वहाँ तक जरूर पहुँचा देगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर हैं, लेकिन पढ़ते 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 एक दिन ऐसा होगा जबकि आप यहाँ ऊपर में आ जाएंगे, सबसे ऊपर में रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं है, बस 5 महीना 6 महीना 7 महीना आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आप सीख पाएंगे और बहुत ऊंचे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि किसका क्या यूज़ था, विल का और सेल का, और किस में यूज कर रहे थे और नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। आप अबर लेके आएंगे तो पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा वाक्य लेके आएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, फ्यूचर क्या लिखा हुआ है, फुटूरे, इसको मत पढ़िएगा, ठीक है, फुटूरे नहीं, ये फ्यूचर है, फ्यूचर 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 मतलब कि जो आने वाला, जो तुरंत उसको हम सोच सकते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हाँ हम वो करेंगे, गागेगी, हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब कि समय निर्धारित नहीं है कि कब ये करेंगे अचानक से कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इसका मतलब है, इसका पहचान है कि लास्ट में ग, गा, गे, गी सब आएगा तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसको हम लोग बोलते हैं विल और शैल, ठीक है, विल और शैल, विल और शैल, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो इसमें यूज होता है, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट
डेफिनेट टेंस में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, तो विल और शैल यूज होता है। ठीक है, इससे आगे के वीडियो में आगे का हम बता चुके हैं, अब इसमें इसको बता रहे हैं और इससे आगे आने वाला वीडियो में और कुछ नया टॉपिक बताएंगे। ठीक है, आप इसको रट्टा मार लीजिएगा और इसका आगे थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है, आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, हम लोग भी होता है, यू का मतलब तुम और तुम लोग भी होता है, ही का मतलब वह होता है लड़का के लिए, सी का मतलब वह होता है लड़की के लिए, दे का मतलब वे लोग होते हैं। और आगे देख लीजिए विल का यूज हम इस सब के लिए विल लगा सकते हैं, जितना है ना ये सब के लिए हम विल लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेल लगाने की बात आ जाए तो सेल हम सिर्फ ये दोनों के लिए ही लगा सकते हैं, चाहे तो आई शैल बोल सकते हैं या फिर वी शैल बोल सकते हैं। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ हम वहाँ जाएंगे तो वी शैल गो देयर। ठीक है, हम तो वी शैल और मैं तो आई शैल। ठीक है, इतना देख लीजिए। सेल का यूज होगा तो सिर्फ वी और आई में होगा, और विल का यूज अगर होगा तो इस टोटल में आप विल लगा सकते हैं, सबका सब में विल लगा सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएंगे विल और शैल, और इसका पहचान क्या है, तो गा गे गी, हम आएंगे हम जाएंगे, मैं आऊँगा मैं जाऊँगा, तुम खाओगे तुम पियोगे, लास्ट में गा गे गी आएगा, तो इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि मेरा जो भी फैमिली होगा, इस फैमिली इनका फैमिली जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, और आगे आप भी सीखिए और अगले लोग को भी सीखने का मौका मिलेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका वीडियो आपका मोबाइल में घुसेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे और धीरे धीरे आगे तक सीख पाएंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ, हर सुबह शाम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, रात को 8 बजे और सुबह में भी 8 से 8:30 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होता है। तो आप देखने के लिए मेरा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।